हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की, और जो उनके पर्सन हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करते हैं। ये सारा खेल है फीलिंग्स का। तो ज़्यादातर जो रीडिंग्स होती हैं वो फीलिंग्स के ऊपर, एनर्जीज़ के ऊपर ही होती हैं, क्योंकि सम टाइम हमारे जो पर्सन हैं हमसे दूर होते हैं। डिस्टेंस पे नहीं होते तो दिल से दूर होते हैं, दिल में होते हैं तो डिस्टेंस में चले जाते हैं। सम टाइम एक साथ रह रहे होते हैं तो भी हम बात नहीं करते, काम का हवाला देके, बिज़ी होने का, फैमिली का बहाना लगा के, कुछ ना कुछ करके हम बचते हैं कि बात ना करनी पड़े। अगर बात करेंगे तो झगड़े हो जाएंगे और बात बढ़ सकती है। तो बेटर है कि सॉल्व करने की बजाय चीज़ों को वैसे ही छोड़ दिया जाए, उन्हें ना सॉल्व किया जाए ना और झगड़ा जाए। तो इसीलिए हम व्यूवर्स की ज़्यादातर एनर्जीज़, आई मीन व्यूवर्स के जो पर्सन है, जैसे भी क्रॉस वाउचर, जैसे भी रीडिंग्स को देखते हैं, कोशिश यही रहती है कि एनर्जीज से चेक करें कि आखिर मेरे व्यूवर्स के या उनके पर्सन के दिल में, दिमाग में चल क्या रहा है, वो चाहते क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चीज़ों को रखना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, आगे रिश्ते को निभाना चाहते हैं या फेडअप फील करते हैं, ब्रेकअप चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं इस टॉक्सिसिटी को। अगर वो टॉक्सिसिटी फील करने लग गए हैं तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो रिलेशन को अब कैसे देखते हैं। जब शुरू होता है तब तो बहुत लवी डवी ही स्टार्ट होता है, वो बहुत ही, कहते हैं ना, पानी के बुलबुलों जैसा, बहुत एक बबल फेस होता है, ब्यूटीफुल सा सब कुछ लगता है, सारा लगता है कि पूरा यूनिवर्स सेलिब्रेट कर रहा है उनके यूनियन को। फिर वो धीरे धीरे चीज़ें खो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो हम ढूंढते हैं फिर कि ऐसा क्या हो गया, वही इंसान है, वही मैं हूँ, वही रिलेशन है, वही 4-4 घंटे का इंतज़ार है और वही दिन में 50 कॉल है। तो क्या हो गया भाई, एक बार मिलने के लिए नए कपड़े पहनना और हर बार नई ड्रेस पहन के जाना, हर बार कुछ नया, कुछ नॉवेल्टी क्रिएट करना। तो अब क्या बदल गया, अब क्या हो गया कि हम इतने ज़्यादा दूर आ गए कि बात भी नहीं करना चाहते। तो इसीलिए फीलिंग्स के ऊपर मैं ज़्यादातर रीडिंग्स इसलिए बनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि समटाइम हम बात नहीं कर पाते। काफ़ी ज़्यादा कपल्स का ये प्रॉब्लम रहता है। समटाइम बहुत ज़्यादा क्लोज, मुझे याद है कि 2 साल मैं राखी पे नहीं जा सकी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। बहुत सारे मेरे भाई हैं, टचवुड। तो मेरे इतने सारे भाइयों में से सिर्फ एक भाई ने 2 साल बाद मेरे से गिला शिकवा किया था कि तुमसे तो मैं बैठ के बात करूँगा और तुमने मेरे को राखी नहीं बांधी। जबकि मेरे जेन्युइन कुछ रीज़न थे, मैं इंडिया में नहीं थी, बाहर थी। तो जब मैं वापस आई तो राखी निकल चुकी थी। तो उसने 2 साल तक का गुस्सा अपने मन में भर के रखा, लेकिन मेरे को कुछ नहीं कहा, मुझसे कुछ नहीं बताया। जब उसका बेटा हुआ और मैं मिलने गई तब उसने ये बात करी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तब मैंने ये सोचा कि आज के बाद जब तक मैं ज़िंदा हूँ, कहीं पे भी रहूँ, मैं अपने किसी भी भाई को बिना राखी के नहीं रहने दूँगी राखी के दिन। तो ये बहुत अच्छी एक ब्यूटीफुल सी फीलिंग थी कि कोई मेरे से झगड़ा और किसी ने मेरे से गिला किया। सारे नहीं करते, समटाइम हम गिला नहीं करते, शिकवे नहीं करते, क्योंकि सामने वाला हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जो गिला कर रहा है, जो शिकायत कर रहा है ना, मतलब वो आपके लिए बहुत, आप उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो यार। और ऐसे इंसान को कभी खोना नहीं चाहिए। तो ये आज ज़्यादा लंबी बात हो गई है मेरी, तो रीडिंग स्टार्ट करते। महादेव, तो ऐसे लोगों को अपने पास रखें। समटाइम गिले शिकवे करना ये बताता है, ये जाहिर करता है कि कोई है जो अब रिश्ते में आपको मिस कर रहा है, कोई है जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। एक ये नई चीज़ मैंने बहुत सुनी, लोगों को कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड रिलेशन, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। भाई क्यों नहीं करते, मुझे जानना है ये। हम किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, डेफिनेटली हम बताएं ना बताएं, लेकिन हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? अगर हम प्यार कर रहे हैं तो प्यार एक्सपेक्ट करेंगे, कोई गालियाँ एक्सपेक्ट थोड़ी ना करेंगे, या इग्नोरेंस या डिनाइल एक्सपेक्ट थोड़ी ना करेंगे। ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को ऐसे कुछ भी ज्ञान देते देखा है। तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये रियल वर्ल्ड है, इसमें रियल रहने की कोशिश करें, और जितना आप रियल रहने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट में आपके प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। तो लोगों के पीछे मत चलें, अंधभक्त मत बने कि सामने वाला कह रहा है अनकंडीशनल लव, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है ही नहीं अनकंडीशनल लव करने की, तो ऐसे पचड़ों में ना पड़े, खुद के साथ किसी गलतफहमी में ना रहें।
अगर आप कंडीशनल लव करके भी उसे निभा लेते हैं तो मुझे लगता है आप गंगा नहा लिए। तो ऐसा ना बोले कि अनएक्सपेक्टेड या अनकंडीशनल, ऐसा कुछ नहीं होता। ये किसी चिड़िया का नाम नहीं है, ये एक साधु संत, ये भगवान के कुछ एंजल्स, ये बहुत ब्यूटीफुल सोल जिन्होंने बहुत इनर वर्क किया है, सिर्फ वही है जो अनकंडीशनल। हमारा रब, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। इस दुनिया में और कोई किसी के साथ अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता। इतनी कैपेसिटी नहीं है भैया किसी के अंदर। कौन तुम्हारे पीछे आंखें बंद करके छलांग लगा देगा? कोई नहीं लगाएगा, बस सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा। सिर्फ पेरेंट्स होते हैं। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है और यही आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज़ मेरी बात का बुरा ना माने। मैंने वही कहा जो मैं महसूस करती हूँ, और आप मेरी सोल फैमिली है, मैं आपसे कोई भी बात कर सकती हूँ, है ना? चले स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो कोशिश करेंगे मेरे व्यूवर्स के, उनके पर्सन के लिए और उनके पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए फीलिंग्स और एनर्जीज़ कैसी हैं, थोड़ी आगे तक कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ को पहले चेक करते हैं उनके पर्सन के लिए। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड, भाई यही तो हम बात कर रहे थे। 3 ऑफ एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड, द मैजिशियन। मेरे को लगता है ये सारा टॉपिक डेस्टाइन था जिस पे मैंने इतनी बात की है, और कार्ड्स बिल्कुल वैसे आ गए हैं। जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, वाओ। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड, द एम्प्रेस, द वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड और मैजिशियन। ठीक है जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, ये उनकी एनर्जी हम पिक करने की कोशिश कर रहे हैं उनके पर्सन के लिए। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि पास्ट में आपको लगा कि कोई इंसान है जो काफ़ी पढ़ा लिखा, काफ़ी समझदार, काफ़ी मैच्योर, बहुत रिलीजियस, बहुत ट्रेडिशनल, हर चीज़ को, अपने इमेज को बहुत अच्छे से कैरी करने वाला, हर चीज़ को सोच के समझ के करने वाला, अपने फाउंडेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला, अपनी जड़ों के साथ जुड़ा हुआ इंसान, जिसको आपने ऐसे परस्यू किया अपने लाइफ में, जिसे आपने अच्छा खासा पसंद किया और बहुत प्यार, मोहब्बत, इश्क वाला फील उसके लिए रखा आपने। और मुझे लगता है कि आज की अगर हम बात करें, आज की, ठीक है, जब आप ये रीडिंग देखेंगे ये तब की एनर्जी होगी आपके लिए। तो अब मुझे लगता है कि अब आप अपने पर्सन को एक, पहले से उनका इमेज आपकी नज़र में काफ़ी अच्छा रहा है, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। शायद वो आपको उतना नहीं बताते जितना आपके लिए सोचते हैं। एक इंसान होता है ना जो बहुत रूड, बहुत हार्श, बात करने जाओ ऐसा लगता है कि झगड़ा करेगा, लेकिन आपके लिए बहुत हम्बल, एक्शंस में बहुत पोलाइट, बहुत लीनियंट, उसके एक्शंस में होगा, ज़बान में नहीं होगा। ज़बान से तो ऐसे भाई मार ही डालेगा ये, या मार ही डालेगी, खा ही जाएगी हमको। इससे अगर हमने कोई भी बात की तो ज़बान में कोई नरमी नहीं है, एक्शंस में बहुत दिल भावुक जैसे रहता है किसी इंसान का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी दुखी हो जाते हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव फील करते हैं। आपको, मेरे व्यूवर्स को ऐसा लगता है कि आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव है, काफ़ी हम्बल है, काफ़ी इमोशनल है, लेकिन एक्शंस में है, बातों में नहीं है। बात करने में बहुत दिक्कत है, शब्दों को चुनाव करने में बहुत प्रॉब्लम है, अपने वर्ड्स को चूज़ करने में उनको बहुत प्रॉब्लम है। उन्हें इस वजह से भी आपसे कम बात करते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिसको बाद में वापस लेना मुश्किल हो जाए। तो कोशिश उनकी ये रहती है कि बात कम की जाए, अगर कुछ करना है तो कर देना। कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ बताना नहीं है, कुछ जताना नहीं है, बस कर देना और निकल जाना है सिचुएशन से। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ट्रॉमा में हो, भगवान ना करे कोई ऐसी बात हुई है, अब घर में कई बार कुछ हो जाता है, कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, तो हम काफ़ी टाइम तक, मेरे मदर लास्ट मंथ एडमिट थे 12-15 दिन हॉस्पिटल में, तो वो घर आ गए हैं, उनके घर आए भी 17-18 दिन हो गए हैं। बावजूद इसके मैं कभी सम टाइम खुद को ट्रॉमेटाइज फील करती हूँ। मुझे लगता है मैं अभी भी उसी जोन में चली जाती हूँ सम टाइम कि मम्मा मेरे हाथों से जाते जाते बचे हैं। तो उस सिचुएशन में मेरे लिए जिन्होंने जो करना था इमोशनली, मेंटली, तो उन्होंने कर दिया।
लेकिन उन्होंने ना तो जताया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, तुम जब मर्ज़ी कॉल करो। बातों से कुछ नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ खड़े थे। तो ऐसी ही एक सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को देखते हैं कि बातें बातें कुछ नहीं, एक्शन लेंगे और आपको बताएंगे भी नहीं कि उन्होंने आपके लिए कुछ कर दिया है। आई मीन कुछ हिडन रहना या क्लाउडी कर देना चीज़ों को, बिहाइंड द कर्टन रह के एक्ट करना और दिखावा नहीं करना कि ये हमने किया है, पता नहीं किसने कर दिया है पर आपके लिए खड़े हो जाते हैं। अगर आपको अदरवाइज़ कभी कॉल नहीं करते, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में हैं, किसी टेंशन में हैं, आप किसी फेज़ में से निकल रहे हैं, तो ज़रूर आपके साथ बात करते होंगे, आकर खड़े हो जाते होंगे, आपके लिए टाइम निकालते होंगे, कोशिश करते होंगे कि आपका मूड जो है चेंज हो जाए, किसी तरह आपको उस जोन से, उस फेज़ से निकाल दें। तो कोशिश उनकी यही रहती होगी कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हमको नहीं बताना, हम नहीं बताएंगे तो मेरे व्यूवर्स को मुझे लगता है ये बहुत शिकायत है अपने पर्सन से, बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं। वो चाहते हैं कि जितने उनके एक्शन बहुत क्लियर रहते हैं उनके लिए, वो शब्दों में भी उतनी क्लैरिटी लेकर आएँ, वो बात करें, कुछ लवी डवी, कुछ इमोशंस से भरी हुई बातें भी उनके साथ करें और उनके साथ फ्यूचर प्लान करें, इस रिश्ते को लेकर और क्लैरिटी पे बात की जाए, डिस्कशन किया जाए। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते, ये एक मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के साथ, और वो इग्नोर करते होंगे, बचते होंगे आपसे बात करने के लिए, और आए जिस भी फेस में आप हैं या जिस भी सफरिंग में आप हैं, उस टॉपिक से आपको निकाला, समझाया और फिर छपाक से गायब हो गए, निकल गए। आप सोचते ही रह जाओगे ये इंसान फिर से इतना बिजी हो गया, ये तो पहले बहुत फ्री था मेरे लिए। आपको आएंगे, अगर आप डूब रहे हो निकालेंगे, आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे और चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नेचर आप फील करते हो अपने पर्सन के लिए, आपको लगता है कि भाई तो ठीक है, एक्शंस है, आपको अच्छा फील होता होगा, आपके लिए कोई इतना स्पेशल आपको देखता है अपनी लाइफ में, लेकिन उनको शायद मुझे लगता है कि उनके पास सब कुछ है, हर तरह से वो इंसान काबिल है, काफ़ी इमेज कैरी करता है, सोसाइटी में उसका नाम होगा, हर चीज़ में वो अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, करियर में भी बहुत अच्छा कर रहा है और आपके लिए भी फीलिंग्स रखता है। लेकिन एक नेचर बन जाता है ना इंसान का कि उसे नहीं बताना, वो उसे नहीं जताना। एक एज के बाद नहीं, अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को फील करवाएं, 50-50 कॉल करें, मिस कॉल करें, पूछे तुम कहाँ हो, कितने बजे है, फ़र्क नहीं पड़ता तुम किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। लेकिन उस इंसान को अगर एक बार ये लगा कि आप उसको चीट कर रहे हो, आप उससे ऊपर कुछ चूज़ कर रहे हो, वो ईज़िली निकल जाएगा। उसको ड्रामा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, उसे ड्रामे से बहुत हेट है। वो चाहता है कि कोई लॉयल्टी के साथ उसके साथ बना रह सकता है तो इट्स ओके, वरना आप जा भी सकते हैं, दरवाजे दोनों के लिए खुले हैं, आने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए भी। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है अपने पर्सन को लेकर, लेकिन कुछ शिकायतें भी हैं कि अगर आपका पर्सन आपके लिए कुछ करता है तो वो इमोशंस उसके चेहरे पे भी आए, वो भाव एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे भी आए, वो आपको बताए एक अच्छी ज़बान में, एक अच्छे लहजे में, एक अच्छे शब्दों के द्वारा आपको बताए कि आपके लिए क्या फ़ील करता है, कितना फ़ील करता है, आपके लिए क्या डिसीजन लेगा, कैसी सोचें हैं उसकी, कितने आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ये सारी चीज़ें आप सुनना चाहते हो। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं बड़ी स्वीट और क्यूट एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स सुनना चाहते हैं, हर वक्त खोए रहते हैं, चाहते हैं कि उनका पर्सन उनके लिए एक्शन ले, बातें करे, ढेर सारी बातें करें, लेकिन ये हो नहीं रहा। शादी देखते हैं अपने पर्सन के साथ, चाहते हैं कि उम्र भर का साथ हो, एक हमसफ़र की तरह आप उन्हें देख चाहते हैं अपनी लाइफ में, फैमिली देखना चाहते हैं, सेलिब्रेशन देखना चाहते हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो शायद आपके लिए लकी भी है, एक लकी चार्म की तरह भी है, और आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ बना रहे, लेकिन वो मस्त मौला सा इंसान है, शायद उसके पास सब कुछ है, इसलिए भी वो केयरलेस है कि ठीक है चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे, देखेंगे, करना सब कुछ है आपके लिए, लेकिन बताना नहीं है, जताना नहीं है। तो ये कुछ फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स जो अपने पर्सन के लिए समझते हैं, सोचते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे क्यों करते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे जो व्यूवर के पर्सन हैं वो मेरे व्यूवर्स को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, क्या फील करते हैं, कैसी उनकी सोचें हैं, और फ्यूचर में वो प्लान कैसे बनाएंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। महादेव, हा हा हा, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड,
5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो मेरे वीवर्स हैं, वीवर के पर्सन हैं, मेरे वीवर्स को थोड़ा सा मैच्योर, थोड़ा सा इमेच्योर देखते हैं। वो सोचते हैं कि आपको बहुत जल्दबाजी रहती है, आपको चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है। आपके पास चाहे जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, शायद आपके पास पूरी नॉलेज भी नहीं है, अच्छा विजडम भी नहीं है, फिर भी आपको एक्शन लेना है, आपको जाना है, जो करना है वो करके ही रहना है। आप मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं किसी के लिए। तो आपका बस ये है कि जो मैंने सोच लिया मुझे वही करना है। सॉरी, मेरी रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहती, तो आप प्लीज़ खुद जिस भी जेंडर से आते हैं, जैसे भी आप इसको देख रहे हैं, आप उस तरह से मेरी रीडिंग को लिया करें। क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मेरा ज़्यादातर जो बात करने का तरीका है वो ऐसा ही गर्लिश थोड़ा सा रहता है, तो फेमिनिज़म आ जाता है मेरा बोलते टाइम। तो उस चीज़ को आप प्लीज़ इग्नोर किया करें। तो मुझे दो बार बोलना पड़ता है एक्चुअली, इसलिए मैंने बोला। तो वो जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन आपको देखते हैं कि जल्दी से जल्दबाजी में सब कुछ कर लेना है, बहुत जल्दी भाई कहीं पहुंचना है। और इसी पूरे सिनेरियो में जल्दबाजी करने के चक्कर में जल्दी से बात करें, जल्दी से रिश्ते को आगे बढ़ाएं, जल्दी से आगे लेकर चलें। छुक रेलगाड़ी है, छूट जाएगी, पकड़ ले, बस किसी तरह पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन पर। ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सब्र करें, रिलैक्स करें, एक पीसफुल उसमें सिचुएशन में आ जाए, तब कोई फ़ैसला करें। और ऐसा नहीं होने की वजह से आप हर बार खुद को हर्ट कर लेती हैं या कर लेते हैं, खुद को डिस्टर्ब सिचुएशन में ले जाते हैं, खुद को एक विक्टिमाइज सिचुएशन में ले जाते हैं। आपको लगता है कि मैं तो विक्टिम हूँ, मुझे पता नहीं चलता, गलती करके समझ में आती है। तो आपके जो पर्सन है उनको ये लगता है कि एक भोला इंसान होता है ना, जो भागता ही रहता है कि बस मुझे जो पसंद है वो मिल जाए जल्दी से, उसे कोई और ना ले जाए। ऐसी कुछ जल्दबाजी आपके अंदर देखते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक्शन ले लो, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओ, कहीं और कोई और ना पहुँच जाए या हम रह ही ना जाए। ऐसा एक थोड़ा सा आपके अंदर देखते हैं। और उन्हें लगता है कि आपको उतनी चीज़ों का अभी नहीं पता। बहुत ही क्यूट, एक केयरिंग, लविंग, ब्यूटीफुल सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन मैच्योरिटी की थोड़ी सी कमी हो सकती है बिकॉज ऑफ आपके जो एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर। शायद वो इतने बड़े ना हो, शायद आपके हिसाब से वो बड़े हों, उनके हिसाब से, आपके पर्सन के हिसाब से वो एक्सपीरियंस उतने वर्स्ट, उतने बैड ना हो। आप उन्हें लगता है कि इससे भी ज़्यादा लोगों के साथ हो जाता है, तो वो निकलते हैं उस सिचुएशन से। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी जल्दबाजी में देखते हैं। उनको लगता है कि उसके बाद जो लॉस किस सिचुएशन में आप आ जाते हैं और अपने आप को हारा हुआ महसूस करना, चीट फील करना। आपको लगता है कि लोगों ने आपको चीट कर दिया, आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया, उन्हें एक्सप्लोर किया, आपको यूज़ किया और छोड़ दिया। अपनी क्या कहते हैं उसे कि आए, अपना इंजॉय किया, फीलिंग्स को एक्सप्लोर किया, अच्छा टाइम निकाला, और जब मन भर गया तो निकल गए। अब अच्छा फील नहीं हो रहा, पहले अच्छा फील हो रहा था, अब अच्छा फील नहीं हो रहा, सो अब हम निकल जाते हैं सिचुएशन से। तो ऐसा आपको लगता है कि लोगों के द्वारा आपको धोखा दिया जाता है और एक मस्त मौला इंसान के रूप में आपको देखते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, थोड़े से फैसले जल्दबाजी में ये इंसान ले लेता है, लेकिन प्यारा इंसान है, एक अच्छे दिल का इंसान है, एक सोलफुल इंसान है, जिसके साथ मिल जाता है बिल्कुल उसके जैसा हो जाता है। एक पानी जैसा आपको देखते हैं, जिसमें मिल जाता है बिल्कुल वैसा रंग हो जाता है। बहुत ही कलरफुल इंसान देखते हैं। आपके साथ खुद को भी एक लाइफ की ब्यूटी को फील करते हैं कि अभी भी लाइफ में, दुनिया में अच्छे लोग, ब्यूटीफुल लोग जो अंदर से भी खूबसूरत है और बाहर से भी खूबसूरत है, महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आपके मिलने से पहले वो शायद जो कुछ मेंटल ब्लॉक्स थे, कुछ एरर्स थे, जिन्हें वो महसूस करते थे अपने अंदर, आपसे मिलने के बाद छोटी छोटी जो आपकी मस्तियां हैं, नोक झोंक है, क्यूटनेस है, जो लवी डवी आपके एक्सप्रेशन रहते हैं, जो भी आप उनको इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए, उनका मूड अच्छा करने के लिए चीज़ें करते हो, उन्हें बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। ये मेरे पर्सन सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए कि जो भी आप उनको मनाने के लिए, समझाने के लिए, रिझाने के लिए, खुश करने के लिए करते हैं,
वो बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं आपके साथ। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब हमें लाइफ बितानी होती है तो एक समझदार इंसान की भी ज़रूरत होती है। तो अभी वो किसी भी उस पर आना नहीं चाहते फैसले पे। उन्हें लगता है कि चीज़ों को वक्त दिया जाए, आप कुछ और मैच्योर हो जाए, चीज़ें थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करें उनके साथ। आई मीन मेरे जो व्यूवर के पर्सन है उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और अच्छी हो जाए, आप सेम पेज पे आ जाए, तो वो चीज़ों को और अच्छे से कंसीडर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी आई है आपके पर्सन की। जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लकी देखते हैं आपको, ब्यूटीफुल देखते हैं, लोगों के साथ भी बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला, गुम रहने वाला, खोया रहने वाला, ड्रीमी वर्ल्ड में रहने वाला इंसान, जिसको लगता है कि जो उसने देखा है, जो वो फील कर रहा है, बस बिल्कुल दुनिया वैसी है। और मैं सही बताऊँ, दुनिया ऐसे ही लोगों पे चल रही है जो यूनिवर्स पे, अपने गॉड पे ऐसा बिलीव करके चल रहे हैं कि जैसे वो दुनिया को देखते हैं बहुत ब्यूटीफुल, वाकई दुनिया वैसी है। अदरवाइज़ अगर हम बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत क्लियर, बहुत सच्चाइयाँ देखने लग जाएंगे तो मुझे लगता है आप फिर सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये क्यों नहीं कर सकते मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में कभी बताऊंगी, क्योंकि एक ही रीडिंग में इतनी बातें कर दूंगी तो आप बोर हो जाओगे। तो मैं किसी और दिन बताऊंगी कि क्यों हम रियलिटी, मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा रियलिटी भी आपको नहीं देखनी चाहिए कि आपका उस चीज़ से, उस रिलेशन से, ऐसी सिचुएशंस जो आ जाती हैं लाइफ में, आपका मन ही भर जाए या आपका यकीन ही उड़ जाए। तो देखते हैं, आप वो चाहते हैं कि आप इसी इनोसेंस के साथ उनके लाइफ में बने रहें। थोड़ा सा बेवकूफ़ होना, थोड़ा सा शरारती होना, नोटी होना उनको अच्छा लगता है आपका, लेकिन वो हर वक्त तो नहीं चल सकता ना। तो उसकी वजह से मुझे लगता है अगर वो आपको कुछ कह देते हैं तो मेरे व्यूवर्स हर्ट हो जाते हैं मेरे अपने पर्सन से। तो यहाँ पे कुछ ऐसी हल्की फुल्की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। मे बी वो अगली रीडिंग हम करेंगे तो और अच्छी एनर्जीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं अपने पर्सन को काफ़ी समझदार, मैच्योर देखते हैं, और जो उनके पर्सन है मेरे व्यूवर्स को बहुत नोटी, बहुत लवी डवी, बहुत इंजॉय करने वाला इंसान, बहुत फ़नी देखते हैं। और दोनों की एनर्जीज मुझे लगता है, वो होता है ना कौन सी यिंग एंड यांग की एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी है जो कंप्लीट करती है एक दूसरे को ना। एक थोड़ा सा नोटी है, कम समझदार है, एक बहुत ज़्यादा समझदार है, जो एक दुनियादारी में अच्छा कर रहा है, एक जो रिलेशन में अच्छा कर रहा है, अपनी बनाई दुनिया में बहुत अच्छा कर रहा है। तो ऐसी एक कंपैटिबिलिटी, यिंग एंड यांग की एनर्जी देखी जाती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हैं। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं वो हल्का, एक लाइट फील देते हैं अपने पर्सन को, और जो उनके पर्सन है वो एक स्टेबल, एक बहुत अथॉरिटी के साथ एक कोई डिसीजन, कोई इस कनेक्शन को आगे लेके जाने की पावर रखते हैं। तो वो मुझे लगता है ये जो मैच है बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर ये सेम पेज पे आ जाता है, एकदम से तो नहीं आएगा, टाइम लगेगा, तो ये आगे जाके बहुत अच्छी कंपैटिबल एक कपल बनेगा। तो अभी के लिए यही एनर्जीज आई हैं, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट रीडिंग में कुछ और भी अगर हम एनर्जीज से पता लगा पाए तो कुछ नया देखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सॉरी मैं भूल गई थी कहना। तो प्लीज़ मेरी रीडिंग्स को प्यार दें, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा लास्ट में, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। किसी भी इशू पे हम बात कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।